साथियों, भरतपुर में महिलाओं के लिए मौका आ चुका। भरतपुर में आंगनबाड़ी की वैकेंसी आ चुकी है। भरतपुर की आंगनबाड़ी की हम वैकेंसी की हम बात करें, यहाँ पे कार्यकर्ता सहायिका दोनों प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है। 12वीं पास योग्यता महिला होनी चाहिए। महिला विवाहित अविवाहित दोनों प्रकार के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही ऑफलाइन इसके ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आपको जमा करवाना है सीडीपी ऑफिस में। इसके साथ ही हम इसमें बात करें, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगी, आपकी फॉर्म नहीं मिलता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको फॉर्म उपलब्ध करवाएंगे। इसके जो ऑफलाइन फॉर्म है 1 जुलाई से लेके, इसके साथ ही हम बात करें ऑफलाइन फॉर्म इसके 1 जुलाई से लेके और 30 जुलाई तक इसके फॉर्म चलेंगे। साथ ही यह आंगनबाड़ी की विस्तृत जानकारी है, ये भी बताऊंगा किस आंगनबाड़ी में कौन सी वैकेंसी, किस कैटेगरी की वैकेंसी, वो भी आपको हम जानकारी देंगे। साथियों, यहाँ बात करिए आपके बयाना, भरतपुर शहर, भुसावर, नंदबाई, रूपावास, सेवर, उज्जैन और वेयर, यह आपके सीडीपी ऑफिस है जहां आपका फॉर्म जमा होगा। फॉर्म फिल करने के बाद ऑफलाइन फॉर्म इस तरीके फॉर्म नहीं मिलता, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 30 जुलाई इसकी लास्ट डेट, आराम से भरना, ज़्यादा जल्दबाजी इसमें नहीं करना। अब बता दो कि किस आंगनबाड़ी में कहाँ कितनी वैकेंसी, वो जानकारी वो ले लेते हैं किस कैटेगरी की है। तो हम पहले बात करें सीडीपी ऑफिस बयाना की हम बात करें हैं तो आंगनबाड़ी केंद्र का नाम भी आपको बताऊंगा। इसके आंगनबाड़ी केंद्र का नाम बताता हूँ, कन्नावर के अंदर आंगनबाड़ी केंद्र है। कन्नावर के अंदर तो कार्यकर्ता की वैकेंसी अनारक्षित है, जनरल की वैकेंसी यहाँ कोई भी अप्लाई कर सकता है। दूधपुरा की बात करता हूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। कार्यकर्ता में ज़्यादा सैलरी होती है, सहायिका में कम। इसके बाद फारसों की बात करता हूँ, फारसो टू केंद्र, तो यहाँ पे कार्यकर्ता की अनारक्षित है। उर्दा नदी की बात करूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। खनखेड़ा की बात करता हूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। बागेरन की बात करता हूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। मदनपुरा की बात कर रहा हूँ, कार्यकर्ता की, ये भी अनारक्षित है। अनारक्षित में SC ST OBC वगैरह कोई भी अप्लाई कर सकता है, जबकि जो सीटें दे रखी है उस हिसाब से अप्लाई करेंगे। अब हम बात करते हैं नारौली की। नारौली के अंदर सहायिका की वैकेंसी अनारक्षित है। बगसपुरा की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। जसवंत नगर की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। मुआवली की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। यानी कि बयाना के अंदर सभी अनारक्षित हैं। जनरल की वैकेंसी बयाना के अंदर SC ST OBC वगैरह कोई भी कैटेगरी अप्लाई इसमें कर सकते हैं सभी वैकेंसी के लिए, लेकिन जिस गांव के निवासी हो वहीं के कैंडिडेट आप अप्लाई करना, ठीक है। अब बात करते हैं हम भरतपुर नगर निगम की, तो यहाँ B नारायण गेट फर्स्ट के अंदर वैकेंसी सहायिका की, अल्पसंख्यक OBC की वैकेंसी है। मेहंदी बाग की बात करता हूँ, सहायिका की, अनुसूचित जाति की SC की वैकेंसी है। 14 महादेव गली में सहायिका की वैकेंसी अनारक्षित है। दिमर मोला वन के अंदर सहायिका की है, अनारक्षित है। मल्लीपुरा की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। किशनपुरा की बात करूँ, कार्यकर्ता की SC की वैकेंसी है। दूधिया नगर की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। घिरनी घाट की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। गोलपुरा की बात करूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। नमक कट्टा 2 की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। इंदिरा नगर की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। ये हो गई हमारी भरतपुर की शहर की पूरी चीज़ें, ठीक है। अगली हमारी है भुसावर के अंदर कहाँ है, तो वल्लभगढ़ के अंदर फरतम के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। नंगला कुंगर की बात करता हूँ, यहाँ पे नंगला कुंगर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। निठार चतुर की बात सहायिका की, अनुसूचित जाति ST की वैकेंसी। वार्ड नंबर 13 की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। चौखरवाड़ा खुर्द की बात करूँ, सहायिका की है, ये भी अनारक्षित वैकेंसी है। आगे बात करें वेलरा द्वितीय में कार्यकर्ता की अनारक्षित है। राजशिष की बात करता हूँ, राजशिष के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। कोठेन की बात करें, खुर्द के अंदर कार्यकर्ता की अनारक्षित है। किरली चतुर्थ की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। नंदबाई के अंदर आ गए, ठीक है, नंदबाई के अंदर हम बात होगी। अब बात करते हैं रूपवास की। रूपवास के अंदर बात करें सेमरा माफी, यहाँ कार्यकर्ता की अनुसूचित जाति SC की वैकेंसी है। पांडरी फरतम की बात कार्यकर्ता की अनारक्षित है। रुद्दावल प्रथम सप्तम की बात है, सहायिका की अनुसूचित जाति SC की वैकेंसी है। रुद्दावल प्रथम की बात करूँ, सहायिका की है, अनारक्षित है। नबेरा द्वितीय की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। राजपुरा की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। अब बात करते हैं सेवरा की। सेवर की बात करूँ, यहाँ पे बच्छामदी प्रथम कार्यकर्ता की अनारक्षित है। आज़ाद नगरी की बात करूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। खेमरा कला की बात करूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। हेतनी द्वितीय की बात करूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। जिरोली की बात करता हूँ, कार्यकर्ता की अनारक्षित है। जाठौली गन्ना की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। यानी कि यहाँ पे हम बात करें सेवर में सभी जो वैकेंसीज है वो सभी अनारक्षित वैकेंसी है। अब बात करते हैं उज्जैन की बात करता हूँ, उज्जैन 5, यहाँ उज्जैन नगर पालिका में उज्जैन 5 कार्यकर्ता की अनारक्षित है। उज्जैन 6 कार्यकर्ता की अनारक्षित है। ये 5 आंगनबाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है। नंगला पुटिया की बात करूँ, कार्यकर्ता की वैकेंसी साथियों अनारक्षित है। उज्जैन 2 की बात कर रहा हूँ, सहायिका की अनारक्षित है। कुंदेर की बात करता हूँ, सहायिका की अनारक्षित है। कल्याणपुरा की बात करता हूँ, सहायिका की अनारक्षित है। चांदोली की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। हीरापुरा की बात करूँ, सहायिका की अनारक्षित है। घापुरा की बात कर रहा हूँ तो यहाँ भी सहायिका की अनारक्षित है।
चकरामपुरा नगर की बात करता हूँ, यहाँ चकराम नगर की सहायिका के अनारक्षित है। मरोदा की बात हूँ सहायिका के अनारक्षित है। बड़ा गाँव भोड़ा गाँव की बात हूँ सहायिका के अनारक्षित है। ये होगी सभी वैकेंसी वेयर के अंदर और सभी वैकेंसी की डिटेल अब आपके सामने होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका ऑफलाइन फॉरम नहीं मिलता आप कमेंट बॉक्स कमेंट करें या हमारे यूट्यूब चैनल सर्च करके यहाँ भी देख सकते हो। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स कमेंट करना। धन्यवाद।